कितने लोगों ने वचन को पढ़ते समय यह बात ऑब्जर्व की है कि बाइबल के अंदर एक ऐसा चैप्टर है जहां पर सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, डेथ, डेथ, ओनली डेथ, सिर्फ मौत। उस पूरे अध्याय के अंदर सबसे जो चीज फोकस की गई है वो है डेथ। कोई बता सकता है वो कौन सा अध्याय है जिसमें सिर्फ मौत ही मौत दिखाई गई है? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तब उसने डिसाइड नहीं किया था कि इंसान मरेगा। क्या आपको पता है ये बात? मैं ये बिलीव करता हूं कि जब हमें से जब भी प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा, मैं ऐसे पर्सनली बिलीव करता हूं कि जैसे हम स्वर्ग में सिर्फ पैर रखेंगे, चाहे आप 70 या 80 के भी क्यों ना हो, मैं बिलीव करता हूं आप ऑन द स्पॉट 33 के हो जाओगे। कितने के हो जाओगे? 33 के। भाई 33 क्यों? क्योंकि हमारा स्वामी भी उस उम्र में मरा था और फिर जी उठा था। आप जानते हैं वो कौन सा चैप्टर है जिसमें बाइबल के अंदर सिर्फ मौत राज्य कर रही है? लेकिन उस अध्याय के अंदर, उसी चैप्टर के अंदर, पुराने नियम के इस अध्याय के अंदर कलीसिया का चित्र दिखाया गया है कि वो कैसे जिएंगे। आप आराम से घर पे जाके, प्लीज बाइबल ओपन मत कीजिएगा, मैं बाइबल किसी और वचन पे आपसे खुलवाऊंगा। आप आराम से बाइबल पढ़ना। जब प्रभु ने आदम को बनाया तो उससे कहा कि जिस दिन तू इस वृक्ष का फल खाएगा तू मर जाएगा। और जानते हो पौलुस क्या कहता है? पाप ने मृत्यु को जन्म दिया है, पर परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने मौत नहीं बनाई थी, उसने जीवन बनाया था। लेकिन इंसान पाप के कारण मौत परचेस करके लेके आया। आप जानते हैं कौन सा अध्याय है? ये उत्पत्ति का 5वां अध्याय है। आराम से घर जाके पढ़ना। आदम, उसके बाद नीचे पढ़ोगे एक आदमी था कनान, उसके बाद एक आदमी था कुछ शेलर, उसके बाद हिब्रू नेम्स हैं, उसके बाद लिखा गया है नीचे एनोश। सबके लिए, सबके नाम के साथ एक बात जुड़ी हुई है। ये 600 साल जिया, ये मर गया। ये 500 साल जिया, मर गया। ये 400 साल जिया, मर गया। आप जानते हैं इस पूरे मौत के अध्याय में एक वचन लिखा गया है। मैं चाहता हूं काश आप इस वचन को जानो। उस वचन में लिखा गया है, और हनोक जीवित उठा लिया गया। कितनी बड़ी बात है ना? मौत के इस अध्याय के अंदर एक आदमी के लिए लिखा ही नहीं है वो मर गया, वो उठा लिया गया। आप जानते हैं आदम की 7वीं पीढ़ी में, जैसे हम लोग के बाप दादाओं की पता नहीं हम कौन सी पीढ़ी है, 40 पीढ़ी है, 30 है, हमको नहीं पता है। ये बात तो आप सब जानते होंगे कि यीशु मसीह इब्राहिम की 42वीं पीढ़ी में आया था, 42। वो इब्राहिम का 42वां बेटा था। उसके बाद वो लास्ट बेटा था, वो लास्ट किंग था। आप पुराने नियम में पढ़ सकते हो, राजा राजा राजा। नए नियम में आपको प्रेरित होगा हमें कभी राजा नहीं मिलेगा, क्योंकि राजाओं का राजा ने जन्म लिया था। ही इज अ लास्ट किंग। वो यहूदा का एक आखिरी राजा था। पर आप जानते हैं हनोक जीवित क्यों उठा लिया गया? हाँ, हनोक ही नहीं, उसके बाद 2 लोग और हैं जो जीवित उठा लिए गए हैं। एक है एलिया और दूसरा है समय प्रभु यीशु मसीह। ये 2 ऐसे लोग हैं जो जिंदा उठा लिए गए थे। आकाश में पवित्र आत्मा ने उनको ले लिया। अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए ये राज कि एक आदमी कैसे जिंदा उठा लिया गया शरीर में। इसकी जो ये क्यों उठाया गया, ये इब्रानियों में लिखा गया है। वहां पर लिखा है, तुम हनोक को जानते हो जो जीवित उठा लिया गया, और मरने से पहले उसके विषय में यह गवाही दी गई है कि उसने परमेश्वर को खुश किया। उत्पत्ति में लिखा गया है कि वो प्रभु के साथ चलता था, और इब्रानियों में लिखा है वो प्रभु को खुश करता था। आपको पता है क्या चित्र है? हर जगह पे लोग मरे हुए हैं आज आत्मिक तौर से। किसी को भी रियलाइजेशन ही नहीं है पाप करने के बाद कि पाप कितनी भयंकर चीज है। समझिए आज आप किसी बाहर किसी के पास जाओ और उसको कहो कि स्मोकिंग करना पाप है, वो आपको गाली देंगे, बोलेंगे अकल नहीं है क्या? आप किसी को बोलो कि पैसा कैसे कमा रहे हो झूठ बोल के, वो आपको बोलेगा तू निकल यहां से। किसी को भी रियलाइजेशन नहीं है आज के मैं पाप कर रहा हूं। इसे कहते हैं मरा हुआ संसार। इस दिशा के अंदर
हम यहां पर एक कलीसिया जमा है। आप जानते हो परमेश्वर ने आपको क्यों यहां पर बुलाया है? दो चीजों के लिए। याद रखिए मसीह जीवन इन दो चीजों में। फर्स्ट, आप परमेश्वर के साथ चलना सीखो। दूसरा, आप परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखो। अगर आप ये जीवन भर करते रहेंगे, मौत के उस अध्याय के अंदर जैसे एक व्यक्ति जीवित उठा लिया गया, वैसे ही मौत के इस संसार में कलीसिया यीशु मसीह के आने पर जीवित उठाई जाएगी। दैट इज अ प्रिविलेज। मैं आपको आज कहना चाहता हूं, क्या आप ये बात जानते हैं कि जैसे उस मौत के अध्याय में ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, और लिखा है अचानक एक वचन लिखा गया है, हनोक लोप हो गया। फिर आप नीचे पढ़ोगे, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। मैं पढ़ रहा था, मैंने बोला प्रभु क्या अमेजिंग बात है कि सब जगह डेथ 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 डेथ, और एक आदमी उठा लिया गया। और मुझे प्रभु ने कहा ये सच्ची कलीसिया का चित्र है कि वह कलीसिया जो मेरे साथ चलती है, मुझे खुश होने के लिए जीती है, वो भी हनोक की तरह जीवित उठाई जाएगी। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि दो बातें उनके लिए लिखी हैं। फर्स्ट, वो प्रभु के साथ चला था। क्या होता है प्रभु के साथ चलने का अर्थ आपको पता है? आजकल लोगों के वो 15-20 वचन याद आते हैं, उनको लगता है प्रभु के साथ चलते हैं। किसी आदमी को प्रभु ने यूज कर लिया प्रचार करने के लिए, उसको लगता है अब मैं भी बन गया हूं, कुछ मैं लीडर हूं, जैसे पतरस कहता था कि मैं भी कुछ हूं। लोगों को ये लगता है, एक आदमी को अन्य भाषा का वरदान मिला, उससे सबको तुच्छ जानना चालू कर दिया। आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है क्या? नहीं, मुझे नहीं मिला है, साइलेंट हो। लोगों को लगता है वरदान मिल गए तो इसका मतलब है प्रभु के साथ। आपको पता है, मैं ऐसे लोगों को बता सकता हूं जिनके पास 9 वरदान है, एक फल नहीं है। बहुत सारे वरदान उनको, अन्य भाषाओं का इंटरप्रेट कर पाएंगे वो लोग। अगर आप बोलोगे ना रबा रबा, कुछ भी अन्य भाषा में बात करोगे ना, वो आपको बताएंगे इसका अर्थ क्या है, लेकिन वो घर पे झगड़े करते। क्या फायदा ऐसे वरदान का, मुझे बताइए। हाँ जी, याद रखिए प्रभु के साथ चलना क्या होता है। मैं आपको एक और बात बताऊंगा, मेरे पास 3 मिनट है इस टॉपिक को खत्म करने में। ठीक 8:45 में वर्ड स्टार्ट करूंगा और जल्दी पूरा करूंगा। लिसन, आपको पता है अनप्रैक्टिस, वो चीजें हम प्रैक्टिस करते हैं कई बार जो एग्जाम में भी नहीं आने वाली है। हमारे बीच में अगर कोई स्टडी करता है, मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर कोई भी पढ़ाई करता है तो बीच में उत्तर दीजिए। समझिए आप 10th में हो, एसएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं और उसमें एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री। ओके, मुझे बताइए, अगर आपको पता चलता है कि 3 दिन के बाद मेरा हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है, आप में से कितने लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे आप? बेहतर आप स्टूडेंट हो, राइट? क्या पढ़ेंगे आप? कभी आपने किसी को देखा है कि एक आदमी था, उसका हिस्ट्री का पेपर था, लेकिन उसके माँ बाप ने उससे पूछा क्या पढ़ रहा है? मैथमेटिक्स। हाँ, वो तो बाद में आने वाला है। चलता है? ओके, चलता है। जब टीचर आपको 0-0 करके देगी ना, आपने क्या किया? चलता है ना बेटा। आपको पता है, हमें पता भी है कि उस एग्जाम में जब हम प्रभु के साथ खड़े रहेंगे, हमारे पास कितना यहां पर नॉलेज है वो काम में नहीं आएगा। वहां पर एक ही चीज मायने रखी जाएगी कि आप परमेश्वर के साथ कितना चलते थे। न मुझसे प्रभु ये पूछेगा कि कलीसिया में कितने लोग आते थे, न प्रभु मुझसे ये पूछेगा कि ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। उस दिन सिर्फ एक ही चीज जांची जाएगी कि मैं उसके साथ कितना चलता था। और जानते हो प्रभु के साथ चलने का अर्थ क्या होता है? आपने कभी वजन काटा देखा है? हमेशा आप कुछ भी लेते हैं, वहां पर 0-0 करते हैं ना वो लोग पहले, फिर आपके लिए डालते हैं। आप वजन काटे पे कभी कभी ऐसे उंगली डाल के देखो, ऐसे उंगली लगा के देखो और उसको देखो, 5-6 ग्राम दिखाएगा सामने। फिर आप कुछ और रख दो, 10 ग्राम 15 ग्राम। आपको पता है आपके अंदर एक विवेक है, वो एकदम कांटे की तरह है। जब भी आप कुछ गलत करते हो ना, वो हिलता है। और जब आप बोलते हो ये हिल क्यों रहा है, अच्छा 2 मिनट पहले फोन पे इसके लिए मैंने बुरी बात कही। जब आपको आपका विवेक दिखाता है ये गलत है और आप प्रभु से कहते हो प्रभु मुझे माफ कर, इसे कहते हैं कंटिन्यू परमेश्वर के साथ चलते रहना। मुझे बताइए, यहां पर अगर 2 भाई हैं, साथ में बिजनेस करते हैं, समझिए, आप हमेशा उसको बोलते हो पैसा यहां लगा, वो बोलता है नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, और फिर दूसरी जगह पे लगा रहा है, वहां पर वो लॉस करता है। फिर आप उसको बोलते हो अरे यहां पर पैसे लगाना भाई, बोलता है नहीं। मुझे बताओ कितना समय चल पाओगे इसके साथ?
बाइबल कहती है जब दो लोग सहमत नहीं है तो वो कितना चल पाएंगे। आप मुझे बताओ, आप इंसान के साथ नहीं चल पाते हो, परमेश्वर आपको समझा समझा के थक जाता है, ये नहीं कर, ये नहीं कर, ये नहीं कर, ये गलत है, अपनी इन बातों को तुझे बदलने की जरूरत है। आप मुझे बताइए कितना समय हम उसके साथ चल पाएंगे। फिर कई लोगों को लगता है हाँ मैं अब भी प्रभु के साथ चलता हूं। जानते हो क्यों? फिर से वही बात, क्योंकि उनको वचन याद है बहुत सारे। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, वचन पढ़ना प्रभु के साथ चलना नहीं है। जब प्रभु आपको दर्शाए कि ये गलत है और आप प्रभु को बोलते हो हाँ ये कंप्लीटली गलत है, मुझे यहां से बाहर आना है, तब परमेश्वर अपना काम अपने अंदर स्टार्ट करता है आपके अंदर। इसे कहते हैं डे बाय डे प्रभु के साथ चलना। और वही लोग होंगे जो न्याय के दिन उस प्रॉपर एग्जाम में खड़े हो पाएंगे जब परमेश्वर उनसे ये नहीं पूछेगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वो स्टडी मत करो जो स्टडी का आपको वहां पर एग्जाम नहीं देना है। एक परमेश्वर के महान दास ने कहा, न्याय के दिन प्रभु ये नहीं पूछेगा कि कितना प्रचार किया, न्याय के दिन प्रभु ये पूछेगा क्यों प्रचार किया, किस लिए प्रचार किया। लोगों को आत्मिक दिखाने के लिए, अपना बाइबल नॉलेज दिखाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं, क्यों प्रचार किया। उस दिन परमेश्वर हमारे गुप्त मोटिव्स को निकालेगा बाहर। अगर आप प्रभु में आके भी बहुत दुखी, परेशानी वाला जीवन जी रहे हो, आपके लाइफ में शांति आनंद नहीं है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आपका फोकस यीशु मसीह नहीं है, आपका फोकस कुछ और है। मैं किसी भी आदमी को देखता हूं ना, उसके फेस पे स्माइल नहीं है, वो खुश नहीं है अंदर से, उसके पास जॉय नहीं है, मैं समझ जाता हूं इनका फोकस यीशु मसीह नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि आप उसको देख के दुखी रहो? मुझे बताइए, ऐसा हो सकता है कि आप उसकी ओर दिखो? कितने लोग ये बात जानते हैं? इब्रानी का लेखक उसके विषय में कहता है वो आशा का लंगर है। He is the anchor of our hope। कैसे एक आदमी एक ट्रायंगल लेता है लोहे का, वो पहाड़ पे फेंकता है और रस्सी के सहारे वो ऊपर चढ़ता है। वो इब्रानी की पत्री में लिखा है वो तुम्हारी आशा का लंगर है, उसे पकड़ के तुम माउंटेन चढ़ सकते हो, वो तुम्हारा लंगर है, एंकर ऑफ योर होप। कैसे हो सकता है कि एक आदमी यीशु मसीह की तरफ देख के निराश और परेशान हो? हर व्यक्ति आशीषित होगा उसको देखने से। इसीलिए निकोदेमुस को प्रभु ने कहा, पुराने नियम में जैसे तू लोगों को सिखाता है कि जैसे मूसा ने ऊपर सांप चढ़ाया था, जितनों ने उसे देखा वे चंगे हुए, अब मैं एक नई वाचा दे रहा हूं, जो मुझे देखेंगे वे जिएंगे। रीड इट, पढ़ा होगा ना आपने पुराने नियम में, कैसे प्रभु निकोदेमुस से कहता है, अरे तू शास्त्री है, इतने सालों से तूने सिखाया ना लोगों को। ये कैसे वो जंगल में जा रहे थे, उन्होंने सांप को चढ़ा हुआ देखा, वे चंगे हो गए, अब मैं आया हूं, जो मुझे देखेंगे। ऐसा नहीं लिखा है वो खुश रहेंगे, लिखा है वे जिएंगे, वे जीवन जिएंगे। तो चेंज योर फोकस। यहां पर अगर आप सिर्फ चमत्कार के लिए आए हो ना, तो भी आप दुखी रहोगे। अगर आपको सिर्फ यहां पर चंगाई के लिए आए हो, तो भी आप दुखी रहोगे। याद रखिए, एक ही व्यक्ति खुश और आनंदित रहता है जो उसके लिए आता है। छोड़ दो मसीहत को। अगर आपके साथ लोगों ने बुरा भी किया है ना, मसीह लोगों ने बुरा किया है ना, छोड़ दो उनको। उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, प्रभु से कहो, प्रभु इन्हें आशीष दे, इनकी वजह से राज्य खराब हो रहा है तेरा, हम जैसे निर्दोष लोग अटक रहे हैं, प्रभु इन पर दया कर। लेकिन आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। एक आदमी ने कहा, यीशु मसीह ने हमको क्रिश्चियनिटी फॉलो करने के लिए नहीं, यीशु मसीह ने हमें कहा है क्राइस्ट को फॉलो करो, यीशु मसीह का पीछा करो। मैं जानता हूं मेरे लिए बहुत बोलना आसान है, ठोकर खाया हुआ व्यक्ति जानता है, पर मेरे भाइयों और बहनों और कोई रास्ता भी नहीं है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं ताकि आप खुश रहें, आप आनंदित रहें, आपका बचा हुआ समय यीशु के साथ खुशी और आनंद में गुजरे। आप दुखों में भी संत याकूब की तरह कह सको कि मैं परीक्षाओं में आनंद करता हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। ठीक है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, दानिय्येल जब सिंहों की मांद में जा रहा था, उस टाइम पे वो 89 इयर्स का था। हर 70 साल में बेबीलोन की गवर्नमेंट चेंज होती थी। आप पढ़ सकते हैं कि धारा राजा के समय में, पहले नबूकदनेस्सर था,
जब उसने उसको बुलाया था। 70 साल के बाद दूसरा राजा आया। 18-19 साल में दानियल वहां पहुंचा था। 89 इयर्स का आदमी सिंहों की मांग में जा रहा था बगैर डरे हुए, और आप देखो वो क्या कहता है वहां पर। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपको समझ में ना आए, आप मीटिंग के बाद मुझसे मिलना, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। दानियल को जब सिंहों की मांग में डाल रहे थे, उस टाइम पे वो 89 इयर्स का था।